हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 16 नौबत खाने में इबादत के बारे में पढ़ेंगे, जिनके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी। हाँ जी, जीवन परिचय देखिए। युवा साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। वे सन 1999 से साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कर रहे हैं। वर्तमान में वे स्वतंत्र लेखक के साथ साथ सहित नामक अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। उनकी रचनाएं देखिए। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके नाम हैं अयोध्या तथा अन्य कविताएं, यदा कदा, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन पर आधारित गिरिजा नामक पुस्तक भी लिखी। उन्होंने सन 2000 में विजयदेव की ग्रंथावली का सह संपादन तथा धाती का संपादन भी किया। भाषा शैली। यतीन्द्र मिश्र की भाषा सहज, प्रवाहमयी, भावाभिव्यक्ति में सक्षम तथा प्रसंगों के अनुकूल है। भाषा में खड़ी बोली का परिमार्जित रूप के दर्शन होते हैं। उनकी भाषा समृद्ध है, जिसमें बोलचाल की उर्दू शब्दों के साथ ही तत्सम तथा देशज शब्दों का बहुलता से प्रयोग हुआ है, जैसे तत्सम, मंगल ध्वनि, आसक्ति, प्रेरणा, सुशिरवाद्य, कल्पद्रुम, प्रतिष्ठित, उत्तरार्ध, स्वयं, शरण, निषेध, उत्कृष्ट आदि। देशज शब्द नरकट, ड्योढ़ी, बर्तना, खिस, छन, कलकलाते, लूंगिया, शहनैया, पे, नाही आदि। उर्दू शब्द हैं नौबत खाना, इबादत वगैरह, वाजिब, लिहाज, मसलन, मार्फत, नमाज, सजदे, तासीर, मेहरबान, मुराद आदि। नौबत खाने में इबादत नामक प्रस्तुत पाठ रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। इसमें लेखक ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय देने के साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में प्रस्तुत किया है। उन्होंने संगीत को आराधना बताते हुए इसके विधि विधान, इसके शास्त्र का उल्लेख किया है, जिसके लिए अभ्यास और गुरु शिष्य परंपरा, तन्मयता, धैर्य और संयम को जरूरी माना जाता है। लेखक को शास्त्रीय संगीत की गहरी जानकारी है, जिससे यह पाठ बार बार पढ़ने को मन करता है। अमीरुद्दीन का बचपन देखिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन है। ये जब 6 वर्ष के रहे होंगे तब 1922 के आसपास अपने मामा सादिक हुसैन और अली बख्श के पास रहने आ गए थे। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था, जिसकी उम्र अमीरुद्दीन से 3 साल अधिक थी। इनके दोनों मामा प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। विभिन्न रियासतों के दरबार में शहनाई बजाते रहते थे। वे हर रोज़ अपने दिन की शुरुआत बालाजी के मंदिर पर शहनाई बजाकर करते थे। इनका यह खानदानी पेशा था। उनके अब्बाजान भी शहनाई ही बजाया करते थे। गांव डुमरांव का महत्व। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव में हुआ। 5-6 वर्ष के बाद वह डुमरांव से ननिहाल काशी में आ गए। वैसे तो डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान नहीं है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का भी प्रयोग होता है, जो अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। यह रीढ़ नरकट नाम की घास से बनाई जाती है, जो डुमरांव गांव में सोम नदी के किनारे पाई जाती है। बस इतनी सी महत्ता है डुमरांव की। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमरांव में ही हुआ था। अमीरुद्दीन की संगीत के प्रति आसक्ति। ढेरों साक्षात्कारों में बिल्ला खां ने बताया कि अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति 2 गायिका बहनों रसूलन बाई और बतूलन बाई से मिली। 14 साल के अमीरुद्दीन को बालाजी के पुराने मंदिर में रियाज के लिए जाना पड़ता था। बालाजी के मंदिर का रास्ता इन दोनों बहनों के यहाँ से होकर जाता था। अमीरुद्दीन को दोनों बहनों का गाना बहुत अच्छा लगता था। शहनाई का इतिहास देखिए। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। इसे सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर यह वाद्य बजाया जाता है। यह दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। 80 वर्ष के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अभी यह सोचते थे कि 7 स्वरों के प्रयोग करने में वे अभी अपूर्ण थे। वे खुदा से सदैव यही दुआ मांगते रहते थे कि सुर में तासीर पैदा कर दें। उस्ताद मुहर्रम के दिन भी शहनाई बजाते थे। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक
पैदल रोते हुए, नौहा बजाते हुए जाते थे। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम रहती हैं। हजारों वर्षों की परंपरा पुनर्जीवित हो उठती है। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। जवानी के दिनों की यादें। उस्ताद कभी कभी सुकून के क्षणों में अपनी जवानी के दिनों को भी याद करते थे। उन्हें अपना रियाज कम, उन दिनों का जुनून अधिक याद आता है। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान और गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते थे। सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। वे याद करते थे कि जब मैं 4 साल का रहा हूँगा तब कैसे नाना को शहनाई बजाते छिपकर सुनता था। उनके चले जाने पर उनकी शहनाई को ढूंढ कर बजाता था। फिल्म देखने का बुखार भी बना रहता था। 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था और 2 पैसे। मामू, मौसी और नानी से लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। सुलोचना की कोई भी फिल्म बिना देखे नहीं छोड़ता था और कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी की दुकान से कचौड़ी नहीं छूटती थी। काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा। काशी में परंपरा के अनुसार हनुमान जयंती पर विशेष आयोजन होता था। अक्सर वे कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ, बालाजी का मंदिर सब यहाँ है। हमारे खानदान की कई पुश्तों ने यहाँ शहनाई बजाई है। हमारे नाना जी भी बालाजी मंदिर में प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी और न ही काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी है, जहाँ से अदब पाई, वह और कहाँ मिलेगी। हमारे लिए शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। काशी विश्वनाथ का गौरव। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खां हैं व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सहरा बनना और अपना नौहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। उस्ताद बिस्मिल्लाह और शहनाई का क्या संबंध है? अक्सर समारोहों और उत्सवों में दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां हैं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती। हो चुकती शहनाई तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताई देते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। बिस्मिल्लाह खां की चिंता। काशी से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। अब देसी घी की कचौड़ियाँ नहीं रही। संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं। घंटों रियाज को अब कौन पूछता है। कजली, चैती और अदब का ज़माना नहीं रहा है। धीरे धीरे सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। बनते बिगड़ते इतिहास में जो कुछ बचा है वह काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। काशी में सबसे बड़ी बात है कि 2 कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। संगीत के नायक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा में विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा।